काट डालेगी, खा जाएगी। लेकिन आज उन्हीं मुस्लिम समाज के समुदाय के बीच में भारतीय जनता पार्टी, जो हमने उनके निचले पायदान पर हम लोकप्रिय हुए हैं, उनके लिए हमने संसाधन जुटाया है, उनके लिए भी हमने काम किया है, उनके घरों में भी माँ बहन बेटियों की सुरक्षा की गारंटी ली है, उनके यहाँ भी लोग बेहतर तरीके से घर से आवागमन कर सकते हैं। अब कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अश्विनी जी बीच में बात रह जाएगी। अश्विनी जी अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अश्विनी जी बीच में बात रह जाएगी। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छे वक्ता हैं आप, मैं काफी समय से आपको जानता हूं। मैं आपको आपके मैनिफेस्टो की तरफ लेके जा रहा हूं। आपने मुसलमानों की बात की, बहुत अच्छी पार्टी के रूप में मुसलमानों के बीच में आप खड़े हुए हैं, तो आपके मैनिफेस्टो में जो 2 गैस के सिलेंडर दिए जा रहे हैं वो होली दिवाली का नाम का जिक्र क्यों है? मुसलमानों के त्यौहार नहीं होते हैं क्या? और भी जो ईसाई हैं उनके त्यौहार नहीं होते हैं क्या? आपने अपने मैनिफेस्टो में ध्रुवीकरण कर दिया हिंदू होली दिवाली का। दूसरी बात एक और चीज है, मैं बहुत खुश हूं इस बात को कि जिस बात को हम चर्चा कर रहे थे उसको आपने माना है कि आप 53 सीट जीतने नहीं जा रहे हैं, यानी कि आप जानते हैं कि टूट रहे हैं, आप नीचे आ रहे हैं। कितना नीचे आ रहे हैं? और आपने कहा आपका लक्ष्य है कि उस जीत को बरकरार रखना, यानी कि आप संघर्ष कर रहे हैं, और ये जो जनता की जो नाराजगी है उसको आप समझ रहे हैं, इसीलिए आपने अपने उम्मीदवार बदले जिससे कि एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो, यानी कि जनता की नाराजगी बदलने के लिए चेहरे बदल दिए। तो क्या जनता इस बात को नहीं समझेगी चेहरे बदल देने से उसकी नाराजगी खत्म हो जाएगी? क्या ये भी प्रयोग है? ये भी प्रयोग है और हर पार्टी ने किया है, ये आपकी पार्टी नहीं, हर पार्टी ने किया है, अपने अपने उम्मीदवार बदले हैं। तो ये जो एक प्रयोग है इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, इसको जनता किस तरीके से लेगी ये 10 मार्च को पता चलेगा। ठीक है बोलिए अजय जी, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। आपके लिए सवाल आ गया तो सवाल को मैं जवाब भी दे देता हूँ। एक तो मैंने 53 की बात नहीं की कि 53 नहीं, हमने कहा हम 60 नहीं जीतेंगे, 58 नहीं चुनाव हो रहा है, हम 53 को हमारा रोकने की पहली प्राथमिकता है। ये मैंने कहा, इस बात को दूसरे उसमें न लिया जाए। दूसरी बात, आपने दिवाली और होली के सिलेंडर की बात की, चलिए बहुत अच्छी बात है, हमने दिवाली और होली की बात की। क्या हमने ये कहा कि हम उस दिन मुसलमानों को सिलेंडर नहीं देंगे? हमने ये तो कहा नहीं कि मुसलमानों को नहीं मिलेगा सिलेंडर। अरे आप अगर आप 6 महीने का भी जिक्र करते हैं होली दिवाली का, अश्विनी जी तो महीनों के हिसाब से कर देते हैं ना, लेकिन होली दिवाली तो हिंदुओं के त्योहार है। अजय जी त्योहार देखिए, बात त्योहार एक डेट बताना था, तो उस डेट में पहले की तरह नहीं है कि होली और दिवाली के दिन लाइट कट जाती थी, कुछ जिलों में बत्तियां लाइट रहती थी, और जो है हर जिले में घंटे के हिसाब से लाइट आती थी। उस पर हम बात नहीं करते हैं, हम समरसता की बात कर रहे हैं। अजय जी, हम सबको देंगे, होली दिवाली में भी हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, उनको भी मिलेगा, उनको मना नहीं किया गया है। उसमें एक लाइन हम जोड़ देते कि हिंदू को देंगे, तो आप कह सकते थे वो हम 24 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं हम यहाँ। ठीक है शाही जी, एक खबर आ रही है मेरठ से एक खबर आ रही है, पहले दर्शकों को बता दें हम जरा। बहुत बड़ी खबर यह है कि मेरठ में फर्जी वोटिंग डालने का मामला एक सामने आया है, और वहां पर कुछ लोग फर्जी वोट डाल रहे थे। किठौर विधानसभा के बिडोली गांव से सामने आया है, जहां पर पुलिस ने इन लोगों को खदेड़ा है, भीड़ को खदेड़ा है, जो फर्जी वोटिंग करने के लिए यहां पर आए थे। कुछ पकड़े गए हैं लोग फर्जी वोटिंग डालने की कोशिश में थे, और उनको खदेड़ा गया है। मेरठ की किठौर विधानसभा के भड़ोली गांव से मामला सामने आया है, और तस्वीरें भी आपके सामने, तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए ये फर्जी तस्वीरें दिखा दे, कैप्चर कर रहे हैं बदमाशी। एजेंट बनवाना जा रहा है, ठीक है आप तो ये तस्वीरें देख रहे हैं, गहमा गहमी हो रही है, पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है, और कुछ लोग जो है वो आपस में भिड़ रहे हैं,
और बातचीत चल रही है और कहा जा रहा है कि फर्जी वोटिंग की कोशिश हो रही थी और उस भीड़ को खदेड़ा है। किठोर विधानसभा का ये मामला है, भड़ोली गांव का। कैप्चर कर रहे हैं बदमाशी। बूथ कैप्चर जो एम्बियंस में सुनाया जा रहा है कि बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की जा रही है, बदमाशी कर रहे हैं, ये इस तरह की बात समझ में आ रही है। किस दल से हमारे साथ जुड़ जाते फोन लाइन पर, तो हम उनसे समझने की कोशिश करते कि ये क्या मामला है और किस तरह के ये किस दल के कार्यकर्ता है जिन पर ये आरोप लग रहा है कि ये बूथ कैप्चरिंग की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक और तस्वीर हमारे पास आई है, उस तस्वीर को भी हम दिखा दे। खोड़ा से ये तस्वीर है, गाजियाबाद के खोड़ा से ये तस्वीर सामने आई है और यहाँ पर कांग्रेस के एक प्रत्याशी जो वो कांग्रेस के माफ करिए कार्यकर्ता है, ये सिंबल लगाकर बूथ पर पहुंच गए, पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गए और पुलिस ने इनको फिर पकड़ा है, समझाया है, उनका वहां पर बैज निकाला है। देखिए तस्वीर में आप देख सकते हो बैज निकालते हुए फिर नजर आ रहे हैं। तो ये बैज लगाकर पहुंच गए थे पोलिंग स्टेशन पर। ये गाजियाबाद के खोड़ा की तस्वीर है जो सामने आई है। बकवास कर रहे हैं यहाँ पर। निकलिए यहाँ से, निकालिए यहाँ से, निकालिए इनको। ये कोई तरीका नहीं है कैसे होगी लगाने की। बकवास कर रहे हैं यहाँ पर। निकलिए यहाँ से, निकालिए यहाँ से, निकालिए इनको। तो ये तस्वीरें गाजियाबाद के खोड़ा की, यहाँ पर देख रहे कोई कांग्रेस के शायद कार्यकर्ता है, बड़े कार्यकर्ता है, नेता हैं और ये सिंबल लगाकर पहुंच गए थे। हालांकि उनकी जो ड्रेस है उसके साथ मुझे वो जो पत्र जो जारी किया जाता है चुनाव आयोग की ओर से वो भी दिख रहा है। शायद ये चुनाव से कोई कार्यकर्ता जो उनको बूथ पर रखा गया वो भी हो सकते हैं जो तस्वीरों में दिख रहा है। हालांकि ये भी इसको भी समझने की कोशिश करेंगे हम संवाददाता से, लेकिन ये जो तस्वीर है कि ये चुनाव आचार संहिता का इसको उल्लंघन माना जाता है। 100 मीटर के दायरे में कोई भी इस तरह की वस्तु आप नहीं ले जा सकते जो किसी भी चुनाव चिन्ह को जो दर्शाते हैं। ठीक है, मेरठ के संवाददाता से हम आगे पूछने की कोशिश करेंगे, वो जुड़ेंगे। शाही जी कुछ कह रहे थे, वो अपनी बात पूरी कर ले। बोलिए शाही जी। जी देखिए, अजय जी ने बीच में सवाल उठाए, इनको जवाब देने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता जो है, चाहे वो जिस वर्ग की हो, पहले भी उन्होंने अपना मन बदला था। उनको सच्चाई यही है कि हमको देखिए, लोग कहते हैं, हम लोग अगर कोई बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर कोई बात करती है तो उस पर क्वेश्चन मार्क लोग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि अभी फिर से मैं बात करूंगा, ये क्या मुजफ्फरनगर में दंगे नहीं हुए थे? हमको याद दिलाने की बात